जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीषें दें। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। खुदा आपकी फैमिली को भी बहुत आशीषित करे। जैसे कि अभी हमने सुना है कि अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे प्रभु के प्रभु मसीह के बारे में, बोलते भी हैं। कई बार हमने भी प्रचार किया है तो लोगों ने बोला है कि जो यीशु मसीह खुद से अपने आप को नहीं बचा सका वो हमें क्या बचाएगा। आप भी कई प्रचार किए होंगे तो लोगों ने आपको यही सुनाया होगा कि आप उस ईश्वर को मानते हो जो खुद को बचा नहीं पाया हो, हमें क्या बचाएगा। हालेलुया। तो सत्य क्या है? सत्य को यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि हम सत्य को जानना चाहेंगे तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे। यदि हम सत्य को जानना ही नहीं चाहेंगे तो हम क्या स्वतंत्र हो पाएंगे। तो आधा अधूरा जो नाशवान होता है, कई बार हमें आधा ज्ञान होने से हम कुछ गलत चीज़ों को बोल देते हैं। तो जब तक आधा ज्ञान ना हो हमें नहीं बोलना चाहिए। जितना हमें मालूम है हमें उतना ही बोलना चाहिए। हमारे यीशु मसीह के बारे में लोग यही बोलते हैं कि जो वो क्रूस पे था, जो खुद नहीं बच पाया तो हमें क्या बचाएगा। अरे भाइयों, आगे भी तो सुनो, बहनों आगे भी तो आप लोग सुनो कि यीशु मसीह क्रूस पे गया। आप उतना बात तो अब सब लोग ने जाना है कि क्रूस पे चला गया। फिर उसके आगे आपने कभी जानने की कोशिश की कि क्रूस पे गया तो फिर आगे क्या हुआ? कभी आप लोग ने जानना चाहा? यदि नहीं चाहा तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। प्रभु यीशु मसीह हमारा क्रूस पे गया और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठा। जब मरियम मगदलीनी जो थी वो गई कब्र के पास सुबह में, भोर के टाइम पे जब वो जाती हैं और कुछ सुगंधित कुछ परमेश्वर के लिए लेके जाती हैं चढ़ाने के लिए कब्र पे, तो वहाँ पे देखती हैं तो कब्र खाली होता है और वे रोने लगती हैं और कहती हैं कि इन्होंने हमारे प्रभु के शव को कहाँ रखा। हालेलुया। उसी टाइम परमेश्वर का वचन कहता है कि एक स्वर्गदूत वहाँ पे आके दिखाई देता है और कहता है तू किसको ढूंढ रही है। वो बोलती है स्वर्गदूत से कि हम यहाँ हमारे प्रभु का शव था जो इन्होंने उसे गायब कर दिया, कहीं हटा दिया। तो वो स्वर्गदूत कहता है कि क्या तुम मतलब गलील को जाओ, वहाँ यीशु मसीह तुमसे मिलेगा। और वे वहाँ पे वो जाती है, मरियम दौड़ के वहाँ पे चेलों से बताती है कि भाई यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह जी उठा है। वो लोग भी वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ पे यीशु मसीह उन्हें दिखाई देता है। उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों से बातें करते हैं और पृथ्वी पर भी कुछ टाइम रहते हैं और फिर स्वर्ग में डायरेक्ट उठा लिए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आधा ज्ञान ना हो तो हमें नहीं बोलना चाहिए। यीशु मसीह हमारा आज भी जिंदा है और जीते जी वो स्वर्ग उठा लिया गया और आज भी जिंदा है। वचन कहता है यहाँ पे 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय के 18 में कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। क्रूस की कथा, जो विश्वास नहीं रखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे मरा, जो विश्वास नहीं रखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, जिसका नाश होना है, उनके लिए क्या है? मूर्खता है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, यानी जो हम विश्वास करते हैं कि हमारा यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए मरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज भी जिंदा है और बहुत जल्द आने वाला है। तो हमारे लिए वो क्या है? हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, हम उद्धार पाने वालों के लिए जो हम विश्वास करते हैं।
बहुत बड़ी सामर्थ्य। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानियों को के ज्ञान को नाश करूँगा। जो अपने आप को काफ़ी ज्ञानवान समझते हैं, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मैं ज्ञानियों के ज्ञान को क्या करूँगा? नाश करूँगा। और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूँगा। बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूँगा। तो अपने आप में ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बना। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने संसार के मूर्खों को चुना ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। उसने संसार के निर्धनों को इसलिए चुना कि वो बहुत सारे धनी लोगों को लज्जित करेंगे। तो यदि हम छोटे हैं, कहीं परमेश्वर ने हमें छोटों में से उठाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को छोटा समझे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें यहाँ से अगर हमें परमेश्वर ने नीचे से उठाया तो आज न कल परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया। तो आप सब कभी भी अपने आप को छोटा ना समझे, कभी भी अपने आप को कम ना समझे। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस रखे, आशीषित रखे और विश्वास करें, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम की सुसमाचार लोगों तक पहुँचाएँ। मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने अपने मनों को फिराएं लो, क्योंकि हमारे परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। पापों से पश्चाताप करें।